हेलो एवरीवन। एनजेएडयू हब में आज हम बात करेंगे स्वरूप दुनाखे से, जो हमारे साथ 2025 के बैच में जुड़े थे, जिनका अभी जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है। और इस फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका स्कोर आया है फिजिक्स में 98.99 परसेंटाइल और ओवरऑल इनका परसेंटाइल है 99.74 परसेंटाइल। तो सबसे पहले तो स्वरूप स्वरूप वेलकम। थैंक यू सर। और आपको इन 2 साल में ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था एनजेएडयू हब के साथ, और आपको जो फीडबैक है उसके बारे में ज़रा बताइए। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में सर थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहे थे, फिर सर ने पेस पकड़ी और फिर सिलेबस टाइम पे ख़त्म किया सर ने, जैसा सर ने प्लान किया था। वो सब बहुत अच्छा था। बाकी एंड में जाके थोड़ा टेस्ट का नंबर ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ने लग गई थी। क्लासेस और रिविजन सब मैनेज नहीं हो पा रहा था एंड में। बाकी उसको छोड़े तो फिर बाकी सब अच्छा था जर्नी देखा जाए। ओके। फिर आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 11th टू एंड ऑफ 12th और इंक्लूडिंग रिवीजन, हाँ। तो ये जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, इसकी डिफिकल्टी लेवल और इसका जो फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जो डिफ़िकल्टी लेवल्स थी वो अप्रोप्रिएट थी, जैसे कि आप होमवर्क शीट देते थे, फिर वो हम बुक कंप्लीट करते थे लेवल 1 लेवल 2, मतलब लग रहा था कि यही क्वेश्चन का लेवल आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो डिफ़िकल्टी वाइज़ तो ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, बाकी डिफ़िकल्टी अच्छी थी एग्ज़ाम्स और क्वेश्चंस की। ओके। उसमें सेग्रीगेशन भी अच्छे से किया गया था, सीईटी लेवल, जेईई मेंस, हाँ। नीट और एडवांस लेवल का? हाँ, जैसे कि सीईटी में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछते, तो उसके हिसाब से सेग्रीगेशन अच्छा था और लेवल 2 भी अच्छा खासा डिफ़िकल्ट था। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग थोड़ी इम्प्रूव हो रही थी उसके अंदर। ओके। जैसे आपने अभी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग और थोड़ा थियरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करी, तो आपको आपका ओवरऑल जो टीचर के साथ का एक्सपीरियंस है कि टीचर ने आपको पढ़ाया और उस पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने रियल वर्ल्ड का जो करंट इन्वायरमेंट जो है, साइंटिफिक इन्वायरमेंट या फिर करंट जो रिसर्च वगैरह जो चल रहा है, इसके बारे में जो आपका साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, इसको केटर करने का इंस्टीट्यूट की तरफ से कोशिश हुआ, और वो आपका जो एक्सपेक्टेशन होगा या फिर वो आपका जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, मुझे याद है कि आपने बताया था कि वो साइक्लोट्रॉन का भी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था। जिना सर ने भी एंट्रोपी जब सिखा रहे थे तब यूनिवर्स एक्सपांड होता है उसके बारे में बोला था। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी सर ने सिलेबस के बाहर जाके कुछ सिखाया था, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया उसके बारे में। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट हुआ डेवलपमेंट फिजिक्स में उसके वजह से। ओके। तो आपको ऐसे लगता है कि आप आगे जाके उसी में कंटिन्यू कर सकते हो? नहीं, उसको देख के तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, तो मुझे नहीं लगेगा कि लेकिन आपको बेसिकली उसमें क्यूरियोसिटी तो हाँ, डेवलप क्यूरियोसिटी तो होगी। बहुत हुई। ओके। हाँ। जिसका फायदा बेसिकली आपको भले आपके सेम सिलेबस में, लेकिन उसी सिलेबस को थोड़ा और इन डेप्थ हाँ, अंडरस्टैंडिंग में फायदा हो वो सकता है होता है, उसमें। बिल्कुल। ओके। फिर इसी अंडरस्टैंडिंग का, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का, जब हम टेस्ट के दौरान जब हम बात करते हैं कि टेस्ट में आपको जो पूरे 3 आवर्स के जो टेस्ट होते थे, और जो रिवीजन के दौरान भी फुल सिलेबस जो टेस्ट होते थे, उनकी डिफिकल्टी लेवल, उनका जो एक्सपेक्टेड लेवल था, वो आपके फाइनल एग्जाम के साथ मैच हो पा रहा था? हाँ, फिजिक्स में तो हुआ, लेकिन थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, जो कि इधर इधर ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उधर थोड़ा था। बाकी न्यूमेरिकल जो आए थे उसमें वो तो बहुत ईजी आए थे, फिजिक्स और बाकी सारे इसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ओके। आपको एक और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे रेगुलर 3 to 4 मंथ्स में एक पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह होती थी, तो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट हैपेंस एट इंस्टीट्यूट, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो आपको एक ऐसा फील आया कि आपके पेरेंट्स भी इनफ इन्वॉल्व थे इस पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में, एटलीस्ट हाँ, वेल इन्फॉर्म्ड थे? वेल इन्फॉर्म थे, उनको पता चल रहा था कि सिलेबस का तो कंप्लीट हुआ। मेरे को पूछ रहे थे, तेरा इधर इधर तक सिलेबस हुआ है क्या? जिना सर तो बहुत आगे चले गए, तेरा हुआ है क्या इतना? तो पेरेंट्स भी अच्छे खासे इन्वॉल्व थे इस ये पूरी जर्नी के अंदर, बिल्कुल। ओके। सो उसका भी एक एडेड बेनिफिट हो सकता है हाँ, पूरे प्रिपरेशन में? बिल्कुल पेरेंट्स ने बेनिफिट तो बहुत किया है कि इन्वॉल्व होके। वो ज़रा ऐसा मुझे प्रेशर जैसे कि हर बार देते वो ऐसा फ़ील नहीं हुआ मुझे, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि मेरा क्या-क्या स्कोर आ रहा है, और ऐसा कुछ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अच्छा था।
ऑलराइट। आपको इस पूरे सिलेबस की जो हमने स्पीड मेंटेन करी थी, इसके बारे में कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स, आपका कोई फीडबैक है? स्पीड तो बहुत अच्छी थी, जैसे कि बोला कि स्टार्टिंग में स्लो से कर रहे थे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे, और फिर जैसी जो टॉपिक्स पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे वो उनको फास्ट फास्ट से करा रहे थे, तो उसके टाइम वेस्ट नहीं होता था उसके ऊपर, तो और फिर पढ़ाई करने को ज़्यादा टाइम मिलता था, और स्पीड ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ही थी पूरे। ओके। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि शुरुआत वाले जो टॉपिक्स थे वो थोड़ा स्लो पढ़ाए जा रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा स्लो थे या रेगुलर स्पीड पर चल रहे थे? क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आसान टॉपिक्स स्लो चलेंगे और मुश्किल टॉपिक फास्ट चलेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ऐसा कोई फीडबैक था या फिर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे उनको इनफ टाइम दिया जा रहा था? नहीं सर, इनफ टाइम दिया तो जा रहा था, और क्योंकि स्टार्टिंग में आता नहीं था मुझे इतना अच्छे से, तो उसको तो टाइम देना ही चाहिए था, और वो सर ने अप्रोप्रिएटली टाइम दिया है सारे इसके लिए। ओके। तो ओवरऑल आपका जो फीडबैक है वो अगर आपको 1 to 10 के स्केल पर अगर आपको पूछा जाए, तो ऑन द एस्पेक्ट ऑफ एज एन इंस्टीट्यूट या फिर एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपका फीडबैक कैसे रहेगा? अच्छा तो था, 9 out of 10 तो दूंगा मैं। वही एंड में थोड़ा प्रॉब्लम्स तो फेस हो रहे थे, क्योंकि 3-4 जगह से टेस्ट दे रहा था मैं एक एक दिन में, तो फिर उसके वजह से प्रॉब्लम्स हुए। बाकी इंस्टीट्यूट का पेस तो बहुत अच्छा था, और सीखा भी बहुत अच्छे से हूँ। ओके। तो जो आपके कंसर्न्स है उसके बारे में डेफिनेटली काम किया जाएगा, और आने वाले जो बैचेस है उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। बाकी आपको आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you. आपका एडवांस भी आने वाला है। बताइए आपका स्कोर क्या आता है उसमें, और आप उसके बाद आगे क्या कौन सी फील्ड चूज करते हो? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।